बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियाँ तब शुरू होती है, तब से शुरू हो जाती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग कभी आता ही नहीं या मनुष्य सत्संग से जुड़ता ही नहीं। सत्संग की महिमा ही कुछ इस प्रकार की है। सत्संग का असर भी इतना बेजोड़ है कि अगर इंसान सत्संग को सही प्रकार से अपना ले तो फिर तो ये अशांति, परेशानी, दुख इंसान के जीवन में आ ही नहीं सकते। मनुष्य तो बस जिंदगी को जीता हुआ चला जा रहा, जीवन जी रहा। सही प्रकार से जीवन जीने का अगर नज़रिया ना हो, सोच ना हो, तो जीवन जी कर भी जीवन जीने का लाभ प्राप्त इंसान नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन जी तो रहा है लेकिन इस बारे में सोचता नहीं कि जीवन को जीना कैसे है, कैसे जीना चाहिए जीवन को। हम अपने नज़रिए से बेशक हम समझते हैं कि हम सही राह पर हैं, हमारी सोच सही है, हमारा इरादा नेक है, लेकिन जब नतीजा आता है तो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो हमने नहीं सोचा था, ऐसा सोचकर हमने ये नहीं किया, बल्कि हमने ये सोचा था कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे, इस प्रकार से जीवन जीने से, समय व्यतीत करने से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो गलती ही हुई ना। वही इंसान जब दुखों की ओर मुड़ रहा है या दुखों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहा है और कुछ समय बाद अगर वो ही इंसान दुखों से निकलकर सुखों में आ जाए तो फिर कुछ न कुछ तो अपने में तब्दीली लाता है। वास्तविकता यही है कि जब तक पता नहीं, हमें ये पता नहीं है कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, जीवन में किस प्रकार से अपनी सोच के साथ, अपनी सोच से ही सुखी बनना है। हमने इस जीवन में धन भी कमा लिया, मकान भी बना लिया, शादी बना ली, इस प्रकार घर परिवार, बच्चे भी हमारे साथ रहने लगे, उनका लालन पालन भी हमारे द्वारा हो रहा है। और फिर इससे आगे आज तो होड़ लगी हुई है जीवन में कि गाड़ी भी खरीद ली। यानी कुछ भी इस प्रकार के सामानों की कमी हो तो हम ऐसा सोचते हैं कि जीवन ठीक से नहीं व्यतीत हो रहा। लेकिन ये सब कर लेने के बाद, जब ये सब कर लिया, गाड़ी भी खरीद ली, ये सब कर लेने के बाद क्या हमारा जीवन सफल है? क्या इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो पाएगा? ये सब करने के बाद या इतना भर करने से चाहे हमें कितनी कुर्बानियाँ करनी पड़ती हो, कितने त्याग करने पड़ते हो, कितने दुख उठाने पड़ते हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती हो, लेकिन ये सब करके भी हमारा जीवन सुखी हो नहीं पाता। हम खुद अपने जीवन को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं, जांच सकते हैं
कि हम सुखी नहीं हैं केवल इतना करने से। जिसके लिए ये जीवन मिला उसमें हमने अपना समय लगाया नहीं, उस कार्य में हमने समय नहीं दिया, उस बारे में सोचा नहीं और लगे पड़े हैं संसार की वस्तुएं एकत्र करने में और समय हो रहा है नष्ट। समय खर्च हो वो अलग बात है, लेकिन समय को नष्ट कर रहे हैं। समय खर्च करने से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, जीवन सुखी नहीं बन रहा है सही मायने में, तो वो तो श्वास नष्ट हो गए, समय नष्ट हो गया, मनुष्य जीवन ही नष्ट हो गया। मनुष्य जीवन नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जीवन तो मिला था प्रभु का बन जाने के लिए, प्रभु को अपना बनाने के लिए, उसको पाने के लिए, लेकिन क्या हम माया के दास नहीं बने पड़े हैं? माया के दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए ही इधर उधर भटक रहे हैं। क्या हम सत्संग के लिए भटकते हैं? क्या सत्संग के लिए छटपटाने लगते हैं? बार बार इस चिंता में घुलने लगते हैं कि बहुत दिन हो गए कहीं सत्संग नहीं सुना, या जो सत्संग में अवसर मिलता है वो पर्याप्त नहीं है और सत्संग चाहिए। सत्संग पर अमल करने के लिए छटपटाते हों, समय लगाने के लिए एक होड़ सी हमारे जीवन में लग जाती हो, सत्संग को सुनकर फिर उस पर अमल करने के लिए चिंतित रहते हों, बेताब रहते हों कि सत्संग में श्री गुरु महाराज जी ने, महात्मा जी ने, संतों महापुरुषों ने भजन अभ्यास के लिए कहा था। काम, क्रोध, लोभ व अहंकार जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं उनको धीरे धीरे करके बाहर निकालने के लिए हमें नित्य प्रति सुनने को मिला है। फिर इस बात पर अमल करने के लिए हमें चिंता होती है कि फिर समय देने के लिए हम विचार बनाते हैं कि अगर भजन अभ्यास के लिए किया है तो क्या हम टूट पड़ते हैं भजन अभ्यास करने के लिए? 2 घंटे को भली भांति करने के लिए मन में शौक़ पैदा होता है। अगर नहीं होता तो फिर सत्संग के मायने क्या हुए? सत्संग सुनने का लाभ क्या हुआ? सत्संग में जा कर के सत्संग सुना और सत्संग में जो कुछ भी सुना उस पर अमल करने के लिए कुर्बानी नहीं की। संसार के सामानों को प्राप्त करने के लिए तो कुर्बानी की हद तक लगे हुए हैं हम, नींद का भी त्याग कर देते हैं, किसी न किसी प्रकार से शारीरिक सुख का भी त्याग कर देते हैं, समय भी अधिक से अधिक लगाए चले जाते हैं। खाना खाने में देर हो जाए तो कोई बात नहीं, चाय दूध पीने में देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन सामानों की प्राप्ति होनी चाहिए। इतनी तड़फ संसार और संसार के सामानों के लिए, तो क्या अगर सुख चाहिए संतों महापुरुषों से जो हमें वचन सुनने को मिलते हैं, सत्संग में जाते भी अगर हैं वहाँ पर ये इस प्रकार के वचन सुनने को मिलते हैं कि सुख किस में है, सुख कैसे मिलेगा। अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनते हैं, अच्छी अच्छी कथाएं सुनते हैं, अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, रामायण के वचन सुनते हैं, महाभारत के वचन सुनते हैं, बाइबल के, कुरान के, गुरबाणी के, कई प्रकार से व्याख्यान संत महापुरुष करते हैं एक ही बात पर कि अगर सुख चाहिए तो भजन भक्ति में ही मिल सकता है, सत्संग में मिल सकता है, सत्संग में सुने हुए वचनों पर अमल करने से मिल सकता है। फिर भी उसके लिए कोई वैराग्य नहीं, कोई समय देने के लिए चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल सत्संग को ही रूटीन बना लिया हमने तो वहीं खड़े रहेंगे, वहीं पड़े रहेंगे, अमल नहीं करेंगे तो वो लाभ कैसे होगा, नतीजा कैसे ठीक प्रकार से आएगा। और फिर हम सोचें कि हम तो अपने तरफ से बिल्कुल सही हैं, हम तो सत्संग में जाते हैं, हम तो 50 साल से जाते हैं, कुटिया में जाते हैं, हम तो साल में 3 बार 4 बार दर्शन करने जाते हैं।
फिर जब नतीजा हमारा हम अपनी आँखों के सामने देखते हैं तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि जहाँ कमी है उस कमी को दूर किया जाए? भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं सांसारिक सुखों के लिए, माया के लिए, माया के गुलाम बने हुए, माया को पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि झूठ छल कपट भी हम कर लेते हैं। तो जीवन तो नष्ट ही हो जाएगा, लेखे में कैसे लगेगा? जिस अनमोल रतन मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन को। श्री रामायण में कई प्रकार से वर्णन है। जिस मनुष्य जीवन को देवता तरसते हैं उस जीवन को हम यूं ही गंवा रहे हैं। किसी को तो ये जीवन मिला नहीं, मिल सकता नहीं। 84 लाख योनियों में क्या उनकी आत्मा कुरलाती नहीं होगी? हम देखते हमारे सामने कुत्ते, बिल्ले, गाय, गधे, घोड़े, पशु पक्षी जितने भी हैं, सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, कीट पतंगे, क्या इनकी आत्मा फरियाद नहीं करती होगी कि हमें भी मनुष्य जीवन मिले? लेकिन मनुष्य जीवन जिसको मिला है, हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या हम फिर से वो अवसर प्राप्त करना चाहते हैं? पशु योनियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, कीट पतंगे बनना चाहते हैं, फिर उसमें फरियाद करेंगे? अभी से अनुभव क्यों नहीं करते कि हमारे सामने जितनी भी योनियाँ हैं, जितनी भी योनियाँ हमने देखी है, देख रहे हैं या अपने जीवन में देखेंगे, क्या मनुष्य जीवन के मुकाबले में कोई है ऐसी योनि जो मनुष्य जीवन का मुकाबला करती हो, बराबरी कर सकती हो? किसी योनि के अंदर भी इस प्रकार की सक्षमता नहीं, इस प्रकार से उनके अंदर वो ताकत नहीं है, पावर नहीं है कि मनुष्य जीवन की तरह वो अपना जीवन बना सके। लेकिन मनुष्य जीवन में आकर के हम वही काम कर रहे हैं, वही कर्म कर रहे हैं कि उसी प्रकार से 84 लाख योनियों में फिर से हम चले जाएंगे। हम पर तो कृपा हो गई है ना भगवान की, सतगुरु ने हम पर दया कर दी है ना, अपने चरण शरण में ठिकाना देकर नाम की बख्शिश कर दी है ना। तो फिर क्यों नहीं उसके बारे में हमने सोचना? कब सोचेंगे? नाम की बख्शिश हमें हो गई है, नाम मिल गया है, फिर उसको जपने के लिए क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता, हमारा फर्ज नहीं बनता कि इसी क्षण इसी पल कदर की जाए? अगला पल तो आएगा ही नहीं और कल तो आएगा नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि संतों महापुरुषों ने हमें ऐसे फरमाया हो जैसे कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज काल के करत ही बीत जाएंगे बरसों। अगर इस प्रकार से हम सोचेंगे तो इस प्रकार तो सदियां बीत जाएंगी, ये जन्म तो कम पड़ जाएगा, लेकिन वो घड़ी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो घड़ी आनी है, वो पल आना है जिसमें हमने नाम की कमाई करनी है, नाम को जपना है, तो वो यही पल है। इसी पल से शुरुआत हो सकती है, आगे का पल नहीं है। जिस प्रकार अगला पल विश्वास के काबिल नहीं है, तो कल भी विश्वास के काबिल नहीं है कि हम कल करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हम संसार के इतने कार्य करते हैं कि थक जाते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, मन भी ग्रसित है उन मायावी पदार्थों में। दौड़ दौड़ कर जब भजन भक्ति की बात आती है तो हम कहते हैं आज तो हम थक गए हैं, कल से शुरुआत करेंगे, कल मंगलवार है। कभी सोचते 1 तारीख से शुरुआत करेंगे। तो क्या अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हम? किसका नुकसान हो रहा है? जीवन किसका नष्ट हो रहा है? भजन भक्ति से गाफिल कौन है? भक्ति से वंचित कौन हो रहा है? खाली हाथ फिर कौन जाएगा यहाँ से? फिर 84 लाख योनियाँ किसे मिलेगी? हम ही को सब कुछ ये भोगना पड़ेगा, सहना पड़ेगा।
इस मनुष्य जीवन में भी आकर हम सचेत नहीं हो रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, माया के शिकंजे में फंसे हुए हैं, उसी के कहने में, उसी के लपेटे में आकर के रात और दिन माया के गुलाम बने हुए माया के पीछे भाग रहे हैं। तो फिर क्या 84 लाख योनियों में यत्न कर पाएंगे भजन भक्ति का, आत्मा के सुख का, सुकून का, सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे? इस जन्म में नहीं तो फिर और कोई जन्म तो है ही नहीं। 84 लाख योनि में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिस अनमोल रतन को देवी देवता तरसते हों, उसको व्यर्थ गंवाना क्या बुद्धिमत्ता हो सकती है? कितना नुकसान का कार्य हो सकता है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब हम खुद विचार करें, देवता लोगों के पास क्या कमी है? भोग ऐश्वर्यों की कमी नहीं है। जिन भोग ऐश्वर्यों के पीछे हम भाग रहे हैं, आज का इंसान जिन संसारिक सुखों के पीछे, राग रंग तमाशों के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हम इंसान भाग रहा है, उन ऐश्वर्यों की देवी देवताओं के पास किसी प्रकार से कमी नहीं है। फिर भी वो मनुष्य जीवन की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फरियाद करते हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन का अवसर मिले, मृत्यु लोक में हम जाकर के मनुष्य जीवन की प्राप्ति करके वो भजन भक्ति करें जो इस प्रकार से ये जो भोग योनि है इससे आज़ाद हो जाए। देवी देवताओं के पास इतने ऐसे इशरत होने पर भी वो सुख नहीं प्राप्त उनको जो भक्ति से मिलता है। वो केवल भोग रहे हैं, कर नहीं सकते, वो चाहकर भी प्रयास कर नहीं सकते कि वो भजन भक्ति कर लें, अपने जीवन मरण को हमेशा हमेशा के लिए मुका दें, अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए 84 से छुटकारा पाके भगवान के साथ एकाकार हो जाए। वो केवल और केवल मनुष्य जीवन ही है इस कार्य के लिए। मनुष्य जीवन पाकर भी अगर हम भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और सद्गुरु की कृपा से सत्संग का लाभ नहीं मिलता, भगवान की कृपा से जो सब कुछ मिलता है, उसकी कृपा से मिले हुए सत्संग का सानिध्य मिलता है, सत्संग में बैठक मिलती है, संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो वैकुंठ में भी दुर्लभ है, वो हमें मनुष्य जीवन में मिला हुआ। हमें सतगुरु की जो शरण मिली हुई है, परिपूर्ण जो सतगुरु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, उनकी चरण शरण में बैठने का जो अवसर मिलता है वो तो वैकुंठों में भी प्राप्त नहीं होता, और हमें तो केवल बड़ी सरलता से, सहजता से मनुष्य जीवन में ये मिल रहा है। परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में लिखते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो, सो बैकुंठ न हो। और श्री रामायण जी में भी कथन है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। फरमाते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में संसार के सब जो सत्संग का सुख है उसको एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में जो स्वर्ग का सुख है, मोक्ष का सुख है, वो रख दिए जाएं। जो इंसान चाहते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इसी में प्रयास करते रहते हैं अपने मन की मर्जी से, अपने मनमति से। महापुरुष फरमाते हैं, रामायण में कथन है
कि सारे इस प्रकार के कर्मों का जो सुख है, यानी स्वर्ग किसी को मिल जाता है, स्वर्ग का जो सुख अनुभव होता है, वो सुख सारे स्वर्गों वाले एक तराजू में रख दिए जाएं, और जो सत्संग का सुख है, उस सत्संग का सुख एक पल मात्र के सत्संग से, जो सत्संग के सुने हुए वचनों पर हम अमल करते हैं, उस अमल करने से जो एक पल का सुख होता है, उसको एक पलड़े में रख दें तो भी ये सत्संग का एक पल का जो सुख है, ये पलड़ा भारी रहेगा। सब सुखों के सामने ये पलड़ा भारी रहेगा। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की, इतना असर है सत्संग का। सत्संग तो आईना है, वो आईना है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो जीवन का चरित्र है हमारे, अगर हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग रूपी आईने में बैठकर अपने आप को निहारते हैं, समझते हैं, सत्संग के वचनों के द्वारा समझते हैं, तो वास्तव में पता लगता है कि हमारा चरित्र क्या है, हमारा व्यवहार क्या है। फिर हम सुधार कर पाते हैं। सत्संग में सुने हुए वचनों से हम अपने जीवन के तरीके को बदल पाते हैं, क्योंकि फिर पता चल जाता है। सत्संग की महिमा से ये पता लगा पाते हैं कि हम सही हैं कि गलत हैं, और फिर इस प्रकार अमली जीवन बनाते हुए अपने आप में सुधार लाते हैं। हमें अपने वास्तविक कर्तव्य का पता ही चलता है सत्संग में जाने से। श्री रामायण जी में कथन है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। सत्संग जो है सारे मंगलों का मूल है, जड़ है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है, और प्रेम से प्रभु प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। सत्संग से ही जो भक्ति है वो मजबूत होती है, अडोल होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावा ही प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। हम पर कृपा हो गई है, हम भगवान के कृपा के दायरे में हैं, क्योंकि सत्संग मिल गया है। हमें सत्संग के साथ जोड़ लिया है सतगुरु ने, संतों का संग मिल गया है, संतों की संगत मिल गई है। रामायण में ही कथन है कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कुछ आन, बिन हरि कृपा न होए सो गावई वेद पुराण। कि एक पल का सत्संग भी दुर्लभ होता है, और एक पल के सत्संग से मनुष्य के सारे विषय विकार नष्ट हो जाते हैं। ये सत्संग का असर है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। इतना भारी सत्संग का लाभ, और संतों महापुरुषों ने अपने अनेक वाणियों में ये दर्शाया है। इस प्रकार फरमाया है कि सत्संग में बताए जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर भी आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीत होती है। अगर सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण नहीं करेंगे, फिर लाभ नहीं हो। मनुष्य के मन और बुद्धि
विकारों में जो है फंसती जा रही है। कहीं भी देखें हम आज हम जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे, इंसान की बुद्धि और मन विकारों की तरफ फंसता जा रहा। हर पल इंसान चिंतित रहने लगा है और हमेशा परेशान रहता है। इनका सबका कारण क्या है? अज्ञानता है, सत्संग की कमी है, सत्संग पर अमल नहीं है। भगवान ने ये अनमोल रतन मनुष्य जीवन जो है अशांत और चिंतातुर होने के लिए, अशांत और चिंता में रहने के लिए नहीं दिया। हमने भी नहीं मांगा चिंता में रहने के लिए, अशांति प्राप्त करने के लिए, दुख पाने के लिए हमने ये मनुष्य जीवन की मांग नहीं की थी। सुखी होने के लिए मांग की थी, तो सुखी हुए तो नहीं, सुखी होना चाहते नहीं, इसीलिए नहीं हुए। कोई किसी प्रकार की मशीनरी हम अपने घर पर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक किताब मिलती है जिसमें उस मशीनरी को कैसे चलाना है इस बारे में लिखा होता है। उसको पढ़ के फिर समझते हैं, फिर उस मशीन को चलाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है और इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है ये हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है, इन किताबों से पता चलता है। जो जटिल समस्याएं होती हैं तो वो वक़्त के महापुरुष हमें वो पढ़कर सुनाते हैं, उसके अर्थ समझाते हैं, हमें सरलता होती है। इसलिए जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, वास्तविकता। इसलिए जीवन में हर प्रकार से सत्संग बना रहे, सत्संग से दूरी नहीं होनी चाहिए। जीवन से सत्संग को अलग होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा, सत्संग नहीं होगा, सत्य का संग नहीं होगा, तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ये जीव, ये मन संसार की ओर आकर्षित होता चला जाएगा, अपना मोह बढ़ाता चला जाएगा, प्रीत बढ़ाएगा संसार में, और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को केवल और केवल विनाश की तरफ ले जाएगा। सत्संग की आग, सत्संग की रोशनी मनुष्य के सारे विकार नष्ट कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि सत्संग जीवन में आवश्यक है। सुख और आनंद कहीं भी बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी है, इसलिए वो आनंद जो है, वो सुख जो है, वो सुकून जो है, वो ढका पड़ा है और महसूस ही नहीं होता। अपने ही अंदर होने के कारण वो सुख नहीं प्राप्त होता, आनंद प्राप्त नहीं होता। जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हटती है तो फिर स्वमेव आनंद मिलने लगता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी, विकार आदि रहते हैं, उनको सत्संग जो है उन सब को हटा देता है। सत्संग की रोशनी में वो विकार गायब हो जाते हैं, परेशानियां हट जाती हैं, चिंताएं छट जाती हैं और मनुष्य का एक निर्मल चरित्र बन जाता है। ये सत्संग है जो पाक साफ चरित्र हमारा बना सकता है, बना देता है। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय न प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, और बिन सत्संग विवेक न होई। मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, ये सब सत्संग से पता चलता है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियाँ सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या
त्याग से वश में नहीं होता किसी के, लेकिन सत्संग में सत्संग से जल्दी ही जल्दी भक्तों के वश में हो जाता हूँ। भगवान स्वयं ये राज हमारे सामने खोल रहे हैं कि जितने भी इंसान मनमति के अनुसार यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तीर्थ करते हैं, उनसे वश में नहीं होता मैं उनको, लेकिन कोई सत्संग पर अमल करता है, मैं बहुत जल्दी उनके वश में हो जाता हूँ। सत्संगियों के आगे मेरा वश नहीं चलता। कितने प्रकार से सत्संग की महिमा, सत्संग की जो सुख प्राप्त होने वाली ये सारी उपलब्धियां हैं, संतों महापुरुषों ने अलग अलग प्रकार से हमें उपदेश दिए हैं। हमें अगर समझ में आ गया है, फिर देर किस बात की, और देर करें क्यों? जीवन में सत्संग को हमेशा बना कर रखना, अभी से सत्संग पर अमल शुरू करना है। अभी से सत्संग बहुत सुना, बेशक बहुत बार गए, बार बार गए, हजारों बार गए, लेकिन अमली कार्रवाई शुरू करने की बहुत ज़रूरत है, अधिक से अधिक ज़रूरत है। और वो अगर इसी क्षण शुरुआत हो जाए तो जो जीवन व्यतीत हो गया वो भी लेखे में आ जाएगा। जहाँ भी सत्संग मिले, सुनने का, जाने का अवसर खोना नहीं चाहिए। और सबसे दुविधापूर्ण बात यह है कि हम अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर पाते, अपने आप पर संयम नहीं कर पाते। सत्संग के लिए भी कहीं ना कहीं हम दूसरों के आधारित बने रहते हैं कि हमें वो कोई ले जाएगा तो हम जाएंगे, कोई हमारे लिए इतना प्रयास करे तो हम जाएं, हमें कोई बुलाएगा तो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो अमली कार्रवाई की बात है वो तो हमने खुद करना है। किसी को लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को अपने जीवन में दाखिल करने की ज़रूरत नहीं, किसी का साथ करने की ज़रूरत। साथ तो सत्संग का मिल गया, सत्संग का साथ मिल गया है, फिर उसी के साथ चलना है, उसी को साथ रखना है, उसी पर अमल करना है, अपने आप को अमली बनाना है। सारी दुनिया की परवाह किए बिना सत्संग पर अमल करना है। बेशक किसी भी प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए सत्संग सुनने को मौका मिलता है, सत्संग में जाने का लाभ मिलता है, वो उठाते हुए उस पर अमल हमसे खुद से किया जाना है कि जिस प्रकार से बताया जाता है, जिस प्रकार से संतों महापुरुषों से सुनकर आते हैं, उसमें लगने की आवश्यकता है। लाभ तभी होगा अगर केवल सुनते रहें, अमल नहीं करेंगे तो फिर लाभ नहीं हो सकता। हमको हर संभव प्रयास करके कुछ भी छोड़ना पड़े, जिस प्रकार संसार के सामानों के लिए, संसार के सुखों के लिए कुछ भी करके कुछ भी छोड़ना पड़ता है, तो हम उन सामानों को, उस संसार के मन लुभावन वस्तुओं को पाने के लिए प्रयास करते हैं, पूरा मुकम्मल जोर लगाते हैं। मन जिस भी कार्य में लग जाता है, संसारिक उपलब्धियों को प्राप्त में अगर इसको लगा देते हैं तो पूरी मेहनत करता है। सफलता मिलना या ना मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन सफलता के लिए पूरा प्रयास करने की सर्वप्रथम ज़रूरत हमें है। और हमने अपना अगर सफल प्रयास भक्ति के मार्ग में किया, सत्संग पर अमल करने के लिए किया, तो मदद करने वाले स्वयं भगवान हैं।
संत रूप में अवतरित स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमारी सहायता करते हैं। और सांसारिक सामानों को प्राप्त करने के लिए जो जान की बाजी, जीवन की बाजी हम लगा देते हैं, उसमें मदद करने वाला कोई नहीं। उसमें कौन मदद करेगा? नकली सामान की कौन गारंटी देगा? हम खुद ही अपने मन से अपनी संसारिक सामानों की, संसारिक वस्तुओं की गारंटी बना लेते हैं कि ये इतना सुख देने वाले हैं, इससे ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा। हम खुद अपने जीवन में झांक कर देखें कितने सामान इकट्ठे कर लिए हमने आज तक। जब से हम पैदा हुए तब से आज तक कितने सामान हमने अपने नाम कर लिए हैं, और आज भी लगातार लगे हुए हैं। जो भी सामान खरीद कर लाते हैं, क्या उसमें हमारा नाम नहीं लिखा होता? फिर उसमें गारंटियाँ भी लिखी होती है। किसी की 6 महीने की गारंटी है, किसी साल भर की गारंटी है। जो साल भर की गारंटी का सामान हम लाते हैं, वो साल भर की गारंटी उस सामान के लिए, लेकिन हम जो जिस सुख के लिए लाए हैं वो सुख हमारा अधूरा ही रहता है। हम जो सुख अपने अंदर भर लेते हैं तो वो सुख उस सामान का घर के अंदर प्रवेश होने के बाद देखते ही देखते उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है। कहीं और किसी और वस्तु को प्राप्त करने का हम फिर प्रयास कर देते हैं। सुख वही है, सुख एक ही है, लेकिन हमने उसको टुकड़ों में एकत्र करना शुरू कर दिया है। जो भजन भक्ति से सुख मिलता है, जो सत्संग पर अमल करने से सुख मिलता है, वो एक ही वचन पर अमल करने से इस प्रकार से रोम रोम सुखी बन जाता है कि फिर संसार के सामानों के जो क्षणिक सुख हैं उससे मन हट जाता है, उसकी कामना समाप्त हो जाती है, उसकी लालसा नहीं रहती। फिर समझ आ जाती है कि जब एक ही इशारे से सुख मिलता हो, सच्चा सुख मिलता हो, आनंद मिलता हो, फिर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में सुख प्राप्त करके ये इंसान रात और दिन परेशान बना हुआ है, भटक रहा है, दुखी हो रहा है। ये समझ आ जाती है फिर संसार के सुखों से मुख मोड़कर ये जीवन जो है मनुष्य सत्संग के असर से अपना ये लोक सुखी करता है, पर लोक सुहेला करता है और भरपूर सुख में रहता है इस जीवन में। संसार के अंदर आया है इंसान तो संसारिक झमेले, संसारिक दुख ये लगे रहेंगे, लेकिन हर दुखों से ऊपर उठ करके सत्संग के असर वाले सुख को प्राप्त करना है। फिर ये दुख कहीं नीचे गिरे हुए नजर आएंगे। जो हमें दुख भासते हैं हमें कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, सुख का नामो निशान नहीं, सत्संग पर अगर अमल होने लगा तो ये दुख कहीं पीछे छूट जाएंगे। दुखों का फिर असर नहीं रहेगा, क्योंकि सत्संग का असर बहुत बड़ा है। सत्संग की महिमा ही ऐसी है, सत्संग का ये प्रभाव है कि फिर दुख देखते ही देखते अपना पल्ला झाड़ के भाग जाते हैं। दुख फिर नज़दीक फटकते नहीं। सत्संग की महिमा और सत्संग के प्रभाव के आगे संसार के दुख तो क्या, 84 लाख योनियों के दुख भी पीछा छोड़ देते हैं, भस्म हो जाते हैं सत्संग के प्रकाश में। सत्संग की जो आग है उसमें सब प्रकार के विकार नष्ट हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं, और ये इंसान सुख स्वरूप बन जाता है, पूर्ण रूपेण सुखी बन जाता है, और सुख का एक सुरक्षा कवच बन जाता है हमारे इर्द गिर्द चारों ओर। कोई और भी हमारे संपर्क में आता है तो उसे भी सुख महसूस होने लगता है। जो भी हमारे संपर्क में आएगा, जो भी हमसे वार्ता करेगा, जो हमारी सत्संग करेगा, वो भी सुखी हो जाएगा। जो संगत करेगा हमारी, उसको भी वो सुख का हिस्सा मिलेगा। ये सत्संग का असर है, यही सत्संग का प्रभाव है। इसीलिए सत्संग की महिमा को संतों महापुरुषों ने अलग अलग प्रकार से अपने मुख से गाया है, सत्संग की महिमा का वर्णन किया।
और सत्संग की महिमा का वर्णन करते संत महापुरुष नहीं आ गाते। बड़े विस्तार से सत्संग की महिमा को गाया है। हमें भी इसी प्रकार से समझते हुए सत्संग पर अमल करना चाहिए, सत्संग को अपने साथ रखना चाहिए, अपने को सत्संग के दायरे में रखना चाहिए, सत्संग के सुरक्षा कवच में रखना चाहिए, ताकि भरपूर आत्मिक सुख मिले, आत्मिक आनंद मिले, आत्मा का उद्धार हो, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।